उपाध्यक्ष जी एवं इस कोलुखोर के अगल बगल के तमाम साथी लोग, आप लोगों को यह मालूम होगा कि यह धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है। इसके संबंध में हम लोग जगह जगह अपना गांव-गांव में यह संदेश दिया जा रहा है कि बोध गया में जो तथागत भगवान बुद्ध गृह त्याग किए, इस ज्ञान के खोज में तो आते आते महाबोधि वृक्ष महाबोधि गया में एक महाबोधि वृक्ष था, उसके नीचे बैठे और वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वहाँ जो है यही हमारे क्या कहा जाए, इस कांग्रेस के चाटुकार सब 1949 में हमारे भारत का संविधान बन करके तैयार हो गया था, 50 में लागू हुआ और 1949 में उन्होंने एक षड्यंत्र की तरह से एक एक्ट लागू किया, डीजी एक्ट, जिसमें 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे और वहाँ का अध्यक्ष जो होगा जिला अधिकारी होगा। वो भी जिला अधिकारी कौन होगा? जो हिंदू रहेगा वो होगा, मुस्लिम रहेगा तो नहीं होगा। इस तरह से उन्होंने उस बुद्ध विहार को अपने कब्जे में ले लिया और यह दशा हुई कि वहाँ पशुओं का वध होने लगा। कुछ दिनों के बाद वहाँ जो है पिंडादान होने लगा। इस एक्ट को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए 17 सितंबर 2024 को पटना के गांधी मैदान में आकाश लामा जी आए। वहाँ उन्होंने धरना प्रदर्शन एक दिवसीय किया। उसके बाद वहीं से उन्होंने अपना यह आह्वान किया कि महाबोधि विहार बोध गया में 12 फरवरी 2025 से लगातार धरना प्रदर्शन होगा। इस क्रम में सारे लोग, देश के सारे लोग धरना प्रदर्शन शुरू किए। उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध के जयंती पर वहाँ पर पूरे दुनिया के सभी लोगों को कहा कि यहाँ आवे और जयंती मनाने। उसी डेट को वहाँ अनशन प्रदर्शन शुरू हुआ, परंतु बहुत षड्यंत्र के तहत वहाँ का राज्यपाल, बिहार सरकार के राज्यपाल आकर के उसने क्या किया कि शंकर के शिव मंदिर, क्या कहते हैं उसको, शिवलिंग का, उस पिंड का उसने पूजा किया। पूजा कौन कराया? ब्राह्मण। अब सोचिए, एक मुसलमान होते हुए उसने शिवलिंग का पूजा किया और किधर किया? भगवान बुद्ध के तरफ पीठ करके किया। तो ऐसे षड्यंत्र के तहत तमाम हो रहे हैं। उसके बाद उसी सबों के षड्यंत्री आरएसएस का चीवर पहन करके एक भक्ति आया, उसने वहां पे ऐसे तांडव किया, उपद्रव किया, उसको जेल जाना पड़ा। आप लोगों को मालूम होगा 2 महीना जेल रहा है, अभी जमानत हुई है। अब
वहाँ चार भंते जो हैं और चार हिंदू हैं, ये चारों भंते लोग वहाँ ऐश आराम कर रहे हैं। तो अब यह है कि उस बुद्ध विहार को हम लोगों को किसी भी हालत में मुक्त कराना है, और जब तक मुक्त नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा, उग्र होगा, उग्र धारण करेगा। इसलिए गांव-गांव में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं तो वहां गया था 12 मई 2025 को, पूरे दुनिया के लोग आए थे, केवल भारत के नहीं पूरे दुनिया के लोग आए थे। लेकिन अपने में का आदमी, अब उसको अपना क्या कहा जाए, उनके आदमी आकर के वहां ऐसा षड्यंत्र कर दिया कि आज जो है यह धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हम लोगों को यह है कि हमारे बुद्ध विहार को किसी भी हालत में बचाना है। गांव-गांव से जन आंदोलन नहीं मुक्त होगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा। अभी तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर जन आंदोलन करना पड़ेगा। तो अब मैं तो ये कहूँगा कि कोलूखुर किधर कहाँ है? सामने है, लेकिन देखें जरा सा यह सोचने के लिए है कि अभी बात गान जो गा रहे थे वो कह रहे थे, तो कि सबको जागना होगा, बाबा साहब भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना होगा। इसको चलने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन महिलाओं को जरूर लाना होगा। जिस दिन महिलाएं जाग जाएंगी, इस चीज को समझ जाएंगी, उस दिन हमारा कारवा आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और हर घर में भगवान बुद्ध बाबा साहब की किताब होनी चाहिए, जिससे आप लोग सारे लोग इस समय थोड़ा ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर लिए हैं। तो इसलिए किताब जो रहेगी तो कहीं से कोई आएगा तो कुछ पढ़ेगा। मैं बोलता नहीं था, लेकिन इसी 30 जून को मैं रिटायर हुआ हूँ और धीरे धीरे किताब पढ़ रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते देखिए आप लोगों के बीच में थोड़ा सा ब्रेक होकर के बोल रहा हूँ। तो किताब पढ़ेंगे तो जरूर कुछ जानेंगे और बोलेंगे। तो इसलिए मेरा हर जगह आह्वान रहता है कि आप लोग हर घर में एक किताब होनी चाहिए। कहीं से कोई आएगा तो उस किताब को खोल करके कुछ पढ़ेगा तो कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। इस चीज को सोचिए जरा सा कि बाबा साहब किया देन है कि आज हम लोग हर स्तर से बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन किताब भी रखना जरूरी है। आज जिस दिन किताब रखेंगे उस दिन आपके महाबौद्ध विहार के हर जगह आप स्वतंत्र हो जाएंगे, सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे। इसलिए मैं अपना आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपने आइए, अपने साथ अपने परिवार को लेकर आइए, तो यह बात जो है उनके दिल दिमाग में आएगी तो उस रास्ते पर चलेंगे, बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को जानेंगे। मैं कभी कभी अपनी नौकरी में कह देता कि जो अपने लोग थे, साथी लोग, वो कहते थे कि जय भीम। मैं कहा जय भीम तो हो गया, लेकिन उनके रास्ते पर चलना जरूरी है, तभी जय भीम सत्कार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात यही विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।
बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय सरपंच जी, वक्ताओं की अगली कड़ी